कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब दुख हमें पूरी तरह हिलाकर रख देता है। एक पल सब कुछ ठीक लगता है और अगले ही पल ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी हाथ से फिसल रही है। मन भारी हो जाता है, विचार बिखरने लगते हैं और इंसान खुद को दुनिया से कटता हुआ महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं? क्या शास्त्रों में इसका कोई उपाय बताया गया है? क्या जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पीड़ा सहना ही है? आज इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की अमूल्य शिक्षाओं और शास्त्रों में छिपे उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे, जो न सिर्फ आपको दुख और चिंता से मुक्त करेंगे, बल्कि आपको स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाएंगे। अगर जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं से भरा होता, तो शायद हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। लेकिन नहीं, यहां दुख, संघर्ष और कष्ट भी आते हैं, और यही असल में हमें गढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को तराशने का औजार है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम खुद से बड़े सवाल नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही मुश्किलें दस्तक देती हैं, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा इस संसार में अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए आई है। जब हम किसी पीड़ा से गुजरते हैं तो यह हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और आत्म जागरूक बनाती है। यह हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। यदि हम दुख को सहन करते हुए अपने भीतर झांकें, तो हमें एहसास होगा कि यह हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। क्यों बिना दुख के सच्चा आनंद असंभव है? परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना दुख के सच्चे आनंद का अनुभव करना असंभव है। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का महत्व नहीं जाना जा सकता। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता, तो मनुष्य कभी भी आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित नहीं होता। दुख ही हमें भीतर की गहराइयों में जाने के लिए बाध्य करता है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर भौतिक सुखों में डूबा रहता है, तो उसका मन बाहरी चीजों में उलझा रहता है। लेकिन जब वह दुख से गुजरता है, तब उसे यह एहसास होता है कि यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें स्थायी सुख पाना असंभव है। यही अनुभूति उसे ईश्वर और आत्मिक शांति की ओर खींचती है। यह सत्य केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी महान संतों और महापुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध स्वयं राजसी वैभव में पले बढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, तभी उन्हें मोक्ष की राह पर चलने की प्रेरणा मिली। परमहंस योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य जीवन में दुख सहता है, तब वह दूसरों के दुखों को भी बेहतर समझ पाता है। यही संवेदनशीलता उसे करुणा और प्रेम से भर देती है, जो सच्चे आनंद का एक प्रमुख स्रोत है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है, तो वह भीतर से खोखला हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है, तब उसका हृदय विशाल और आनंदमय हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम दुख को केवल एक दुर्भाग्य मानकर उसे टालने की कोशिश न करें, बल्कि इसे आत्मिक उत्थान का माध्यम बनाएं। जब हम दुख को एक आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच्चे आनंद के अधिकारी बनते हैं। दुख को शाप नहीं, एक महान शिक्षक समझें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक अनमोल शिक्षक है। अगर हम इसे समझदारी से देखें, तो यह बाधा नहीं, बल्कि आत्मविकास की सीढ़ी बन सकता है। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। बस देखने का नजरिया बदलते ही वही दुख हमें भीतर से और मजबूत बनाने लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, तपसा आत्मा शुद्ध्यति, अर्थात तप और कठिनाइयों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति अपने दुख को सहन करता है और उससे सीखता है, तो वह आत्मिक रूप से परिपक्व होता जाता है। दुख हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराता है और यह अवसर देता है कि हम उन्हें दूर करके अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करें। जो लोग दुख से भागते हैं या इसे शाप मानकर कोसते रहते हैं, वे अपने आत्मिक विकास को बाधित कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख को एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं, वे अपने भीतर नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा सिखाता है।
यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है तथा सच्चा सुख केवल ईश्वर के साथ जुड़ने में ही संभव है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है तो वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। महान संतों, महापुरुषों और योगियों के जीवन को देखें। उनमें से कोई भी बिना संघर्ष और पीड़ा के आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा। श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने उन्हें एक साधन बनाकर आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। दुखों से मुक्ति के कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुख केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारे विचारों, जीवन शैली और आसक्तियों का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लें तो दुख से बाहर निकलना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। इसके लिए कोई जटिल उपाय नहीं चाहिए, बल्कि कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली बदलाव ही हमें भीतर से मुक्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस सही समझ और सही दृष्टिकोण की। नंबर 1, आहार शुद्धि का ध्यान रखें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसा भोजन वैसा मन। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और संतुलन के लिए करें। शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाता है। ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन आत्मा की ऊंची चेतना से जुड़ने में सहायक होते हैं, जबकि भारी और अस्वस्थ भोजन मानसिक जड़ता और बेचैनी को बढ़ा सकता है। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। मन की चंचलता और अशांति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नियमित ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि मनुष्य की चिंताएं और अवसाद भी समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे मन स्थिर और एकाग्र होता है। तीसरा, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। हमारा दुख हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन दुखी रहेगा। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन आत्मसंवाद करना चाहिए। मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन की चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। चौथा, स्वाभाविक जीवन जिए और सरलता अपनाएं। अत्यधिक भौतिक इच्छाएं और अनावश्यक तनाव भी दुख का कारण बनते हैं। साधारण जीवन जीने से मन हल्का और संतुलित रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन को जितना सरल और प्राकृतिक रखा जाए, उतना ही हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अनावश्यक चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना और ईश्वर पर विश्वास रखना दुख को दूर करने में सहायक होता है। पांचवा, दूसरों की सेवा करें और प्रेम बांटें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान केवल अपने सुख दुख पर रहता है तो हम भीतर ही भीतर घुलने लगते हैं और दुख का बोझ और भारी महसूस होता है। लेकिन जब हम प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो यह भार स्वतः ही हल्का हो जाता है। दूसरों की मदद करने से हमारा मन संकीर्ण दायरे से निकलकर विशालता की ओर बढ़ता है, जिससे भीतर एक अनोखी शांति और संतोष जन्म लेता है। निस्वार्थ सेवा और करुणा केवल दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि हमें भी नकारात्मकता और मानसिक बोझ से मुक्त कर देते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो यह ऊर्जा हमें भीतर से शुद्ध और आनंदित कर देती है। यही प्रेम और सेवा का चमत्कार है। यह हमें दुख से ऊपर उठाकर वास्तविक शांति का अनुभव कराती है। इन साधारण उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है और एक संतुलित, आनंदमय और शांति से भरपूर जीवन जी सकता है। ध्यान साधना दुखों से मुक्ति की कुंजी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान ही वह सच्चा साधन है जो मनुष्य को उसके दुखों से स्थायी रूप से मुक्त कर सकता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान द्वारा भीतर के आनंद को जागृत कर लेता है, वह किसी भी बाहरी परिवर्तन से विचलित नहीं होता।
ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ने का एक दिव्य विज्ञान है। यह व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना सिखाता है, जिससे भीतर स्थायी शांति और संतोष का जन्म होता है। जब ध्यान गहराता है तो मन की बेचैनी समाप्त होती है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जहां पहले दुख था, वहां अब केवल संतुलन और आनंद रह जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और साधना केवल कुछ समय के लिए किया जाने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि इसे जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। जब मनुष्य प्रतिदिन ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है और उसकी आत्मा सच्चे आनंद की अनुभूति करने लगती है। यही ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह हमें अस्थायी दुखों से निकालकर स्थायी आनंद और शांति की ओर ले जाता है। दुख को अवसर में बदलने की कला। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसके दुख और सुख का वास्तविक स्रोत है। वही मन जो दुखी कर सकता है। यदि सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो वही मन दुख को अवसर में बदल सकता है। मन की शक्ति असीमित है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर दुखी हो जाते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि यदि मन को सही रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो कोई भी विपत्ति जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि वह आत्मविकास का एक नया मार्ग खोल देगी। मन को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना होगा कि दुख एक दंड नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम हर चुनौती से सीखने का संकल्प लें तो हमारा मन दुख को अवसर में बदलना शुरू कर देगा। दूसरा, विचारों को नियंत्रित करें। मन में उठने वाले नकारात्मक विचार ही व्यक्ति को सबसे अधिक दुखी करते हैं। यदि कोई बार बार सोचता है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा जीवन कठिन है, तो ये विचार वास्तविकता बन जाते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने विचारों की दिशा को बदलना सीखना चाहिए। जब कोई कठिनाई आए तो मन को यह कहने के लिए प्रशिक्षित करें, यह मुझे और मजबूत बनाएगा, यह अनुभव मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। तीसरा, नकारात्मकता को प्रेम और सेवा से बदलें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसका ध्यान केवल स्वयं पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन यदि वह अपनी ऊर्जा को दूसरों की सेवा और प्रेम में लगाता है तो उसका मन भीतर से हल्का और प्रसन्न हो जाता है। निःस्वार्थ सेवा और प्रेम ही वे शक्तियां हैं जो मन को पुनः सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। अतः यदि व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करना सीख जाए तो वह किसी भी दुख को अवसर में बदल सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि संसार में समस्याएं और चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को सही दृष्टिकोण से प्रशिक्षित कर लिया, वह किसी भी परिस्थिति में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। क्या हमारी जीवन शैली ही हमें दुखी बना रही है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मनुष्य का दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी अपनी जीवन शैली का भी प्रभाव होता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव, असंतुलित दिनचर्या और भौतिक वस्तुओं की असीमित इच्छाएं व्यक्ति के दुख का मुख्य कारण बन गई हैं। पहला कारण, असंतुलित दिनचर्या। योगानंद जी कहते हैं, अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान और व्यायाम की कमी हमारे भीतर ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर देती है, जिससे मानसिक तनाव और नकारात्मकता बढ़ती है। सात्विक और प्राकृतिक भोजन, नियमित योग और सही दिनचर्या अपनाने से मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। दूसरा कारण, अत्यधिक भौतिक इच्छाएं। आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य बाहरी चीजों में खुशी ढूंढता है तो वह भीतर से खाली महसूस करता है। इच्छाएं जितनी अधिक बढ़ती हैं, उतना ही मन अशांत होता जाता है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सरल जीवन जीना सीखे तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहेगा। तीसरा कारण, प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर चिंता। तेज गति से भागती हुई जीवन शैली, लगातार प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर चिंता मनुष्य के दुख का बड़ा कारण है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम बार बार अतीत के दुखों को याद करते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं तो हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है।
ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकता है, जिससे चिंता और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। चौथा कारण, आत्मिक उन्नति की उपेक्षा। मनुष्य जितना अधिक बाहरी जीवन में उलझता जाता है, उतना ही वह अपने आत्मिक विकास से दूर होता जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत नहीं करता, तो जीवन में असंतोष और दुख बढ़ने लगता है। ध्यान, प्रार्थना और साधना से व्यक्ति को वास्तविक शांति और आनंद मिलता है, जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं प्राप्त किया जा सकता। योगानंद जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सुधार ले, तो वह बहुत सरलता से अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। जीवन की दिशा बदलने से ही आत्मा की दिशा बदलती है और तब व्यक्ति भीतर से सच्चे आनंद का अनुभव करने लगता है। दुखों से पार जाने की कुंजी, आत्म साक्षात्कार। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति तब संभव होती है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, यह समझना कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना के अंश हैं। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब वह सभी दुखों से परे चला जाता है और अनंत शांति तथा आनंद का अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ अपने आत्मिक संबंध को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप शुद्ध आत्मा है, तब संसार की किसी भी परिस्थिति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वह दुख और सुख को एक समान देखना सीख जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों ही अस्थायी हैं और केवल आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन है। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करे और मन को भीतर की ओर केंद्रित करे। आत्म साक्षात्कार का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करे, तो वह इस उच्च अवस्था को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप का बोध कराते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष और आत्मज्ञानी संत हुए हैं, वे सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। दुख केवल अज्ञान के कारण होता है और इसका अंत आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और स्वयं योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि दुख से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भीतर की यात्रा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सुख की अपेक्षा करते हैं और दुख से घबराते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख लें, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। जब व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और हर स्थिति को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तो उसका मन दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में स्पष्ट किया कि दुखम सत्यम, दुखस्य कारणम तृष्णा, अर्थात संसार में दुख है और इसका मूल कारण इच्छाएं हैं। व्यक्ति जब भौतिक सुखों और सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजता है, तो उसे अंततः दुख ही मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं को सीमित कर लेने से मन को स्थायी शांति मिल सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा सुख संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर ईश्वर के प्रेम में है। जब व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तो वह आत्मा के आनंद का अनुभव करने लगता है और बाहरी दुख उसे प्रभावित नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है, उसे संसार की कोई भी कठिनाई विचलित नहीं कर सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह दुखों के चक्र में फंसा रहता है। सच्ची मुक्ति केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर होती है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह न तो यह शरीर है, न ही मन, बल्कि एक शुद्ध अनंत आत्मा है,
तभी वह संसार के हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।